रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। भाकपा माले और आइसा ने यूजीसी 2026 से लागू करने की मांग को लेकर पटना में जोरदार आंदोलन किया। प्रदर्शनकारी गांधी मैदान से लोक भवन तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया। जब वे बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने सख्ती दिखाते कुछ लोग को हिरासत में ले लिया। आंदोलनकारियों की मांग थी कि यूजीसी 2026 से लागू की जाए, कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति बंद हो, निजी संस्थानों में आरक्षण लागू हो, जातिवाद के मार समाप्त हो और आरक्षण 65% की जाए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने इस वीडियो में। देखिए, हम लोग की मांग है कि यूजीसी इक्विटी एक्ट जो है वो देश के अंदर लागू हो, विश्वविद्यालयों के अंदर लागू हो, संस्थानों के अंदर जातिगत भेदभाव बंद हो और देश लोकतंत्र से चले, इक्विटी से चले, बराबरी से सबको अधिकार मिले। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो हम तो फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कल फैसला आता है, अगर सर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो सरकार की जवाबदेही है। ये मार्च कहाँ तक जाएगा आप लोग का? सरकार के कान तक हमें बात पहुंचानी है। अब वो जहां तक जाने से आवाज़ चला जाए वहां तक पहुंचा। आज हम लोगों ने यूजीसी एक्ट 2026 को लेके एक लागू करो, इसके लेके आज हम लोगों ने पटना में राजभवन मार्च निकाले हैं। हम लोग की मांग है कि कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो, जातीय भेदभाव खत्म करो। जब तक यूजीसी एक्ट लागू नहीं होती है, हम लोगों की तमाम आंदोलन पूरे गांव से लेके पूरे तमाम जगहों के शहरों में चप्पा चप्पा, ये बहुजन की आंदोलन है, समता की आंदोलन है, ये चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। इसके लेके आज हम लोगों ने राजभवन मार्च निकाले हैं। हम लोग की मांग है कि कैंपसों में जातीय भेदभाव खत्म हो, कैंपसों में कॉलेज सिस्टम खत्म हो। इस तरह की मनुवादी सोच के व्यक्तियों, मनुवाद सोच के लोगों ने कॉलेज की कैंपसों की बर्बाद करके रख चुके हैं। आज देख लीजिए, रोहित बेमुला से लेके पायल तलवी, तमाम ऐसे लोग हैं जो स्थानीय हत्या हुई है। इसको लेके सदियों से ये लोग बहुजन पर अत्याचार करते आए हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक पूरे ये लोगों ने अत्याचार करके घसीट के रख दिए हैं। आज उस चीज़ को लेके हम लोग ने रोड पर उतरे हैं। हम लोग की मांग है कि कॉलेज में, कैंपसों में ये लागू हो। यदि लागू नहीं होती है तो ये मार्च आगे और जाएगी। मेरा नाम दीपक ऐसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से गायब रहने वाले कांग्रेस के दूसरे विधायक सुरेंद्र कुशवाहा भी सामने आ गए हैं और जमकर प्रदेश नेतृत्व पर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि हम वोट देने के लिए नहीं गए, इसलिए नहीं गए वोट देने की महादलित और दलित से किसी को कैंडिडेट नहीं बनाया गया, हम लोगों पर कैंडिडेट को थोप दिया गया, इसलिए हमने वोट नहीं किया। सुरेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि आज तक प्रदेश नेतृत्व में हम लोगों से बातचीत नहीं की गई, हम लोगों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोगों ने वोट नहीं किया। उनसे पूछा गया कि आप लोग धनबल के सामने झुक गए, तो कहा कि किसी में औकात नहीं है कि हमें खरीद सके, हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे और किसको किसने खरीदा ये सबको पता है। सबसे बड़े कारण तो ये है, महागठबंधन से पहले यही चीज़ तेजस्वी जी के मुंह से निकला हुआ था कि सारे लोग, महागठबंधन के लोग कह रहे थे कि तेजस्वी जी खुद चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार होंगे। और क्या नाम बटे, हम लोग बड़ा खुश हुए कि तेजस्वी जी आ जाए तो बहुत, माने हम लोग सब लोग एकजुट होकर तेजस्वी जी को वोटिंग करेंगे और उनको जिताने का काम भी करेंगे, जैसे होगा वैसे। उसके बाद में कुछ दिन में आया कि हिना जी का भी बात चल रहा था, तो हिना जी पर भी यही चीज़ हुआ कि वो लोग सारे लोग मिलकर इस चीज़ का है, चलिए कोई ना कोई आएगा, अपने में से आएगा तो हम लोग एकजुट होकर हम लोग जिताने का काम करेंगे। लेकिन 5 तारीख को जिस दिन मीटिंग था, तो 5 तारीख को उन्होंने फिर से वहाँ पर एक नाम को चेंज किया गया, एडी सिंह का नाम आया। मेरा मन बहुत दुख हुआ। अब किसी का मन दुख हो या ना दो हो, मेरा मन दुख हुआ और मैंने कहा कि अब लग रहा है कि वोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, चलकर आराम से रहने की ज़रूरत है। इसके बावजूद भी मैं पटना में रहा और मेरे पार्टी की तरफ से कोई उस तरह की आदेश नहीं हुआ कि आपको महागठबंधन का वोटिंग करना है। और राजेश राम का एक मैसेज आया जिस दिन वोटिंग था उस दिन एक दिन पहले कि आपको महागठबंधन का साथ देना है।
मैंने कहा कि मैं इतना गिर गया हूँ कि क्या नाम बटे, एक वोट मैसेज दिया जा रहा है व्हाट्सएप पर, एक बार मिला भी नहीं जा रहा है और एक बार फ़ोन भी नहीं किया जा रहा है और मैसेज किया जा रहा है। हम इतनी बड़ा अगर चुनाव है तो इससे अच्छा है भाई कि जहाँ पर हमारा दिल गवाही नहीं कर रहा है, मैं अपने आराम कर रहा हूँ तो आराम करें। देखिए, पहले तो अभी कांग्रेस अपने विरोधी दल का नेता ही नहीं चुना है तो कार्रवाई कौन सी करेगा, और क्या चीज़ का कोई भी नहीं निकला था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और रह गई भाई, सब कोई स्वतंत्र था। जब हमारा कृष्णा अलाउ जब कर रहे थे कि आप लोग स्वतंत्र है, जो भी निर्णय लेना है आप लोग को लेना है। कहा जा रहा है धन बल तंत्र से प्रभावित हुए। कुछ कहीं नहीं, सुरेंद्र कुशवाहा को कोई नहीं, धन बल अब से कोई भी नहीं खरीद सकता है और न कोई डरवा सकता है, समझे। मैं उस जगह विधानसभा से मैं आता हूँ, सुरेंद्र कुशवाहा। सुरेंद्र जी, सवाल यह है कि क्या अल्पसंख्यक पिछड़ा अति पिछड़ा उम्मीदवार नहीं दिया गया, इस वजह से आप लोग नाराज थे? भूमिहार कैंडिडेट से आप लोग की नाराजगी थी? देखिए, हम लोग का अपना विचार है। मैं सोचा था कि इसमें दलित का, अति पिछड़ा और ओबीसी से कोई भी आए, हम लोग मिलजुल कर, सारे पार्टी तो राजनीति कर रही है, इसी पर कर रही है कि नहीं कर रही है, ये तो जानकारी आपको भी होगा। तो क्यों नहीं, हम लोग का हक नहीं बनता है उस पर राजनीति करने का? क्यों आपके क्षेत्र में आपको भूमिहार का वोट नहीं मिला, फॉरवर्ड समाज का वोट नहीं मिला, जितने नाराज हैं आप? अरे हमको तो फॉरवर्डे से लड़ाई चला है शुरू से, मेरा लड़ाई शुरू से ही रहा है। आप पता कीजिए ना वाल्मीकि नगर में वहां पर किसकी संख्या क्या है। कांग्रेस कार्रवाई करेगी? अगर कार्रवाई करेगी तो हम लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसा थोड़े है बैठे नोटिस मिलेगा, जवाब पहले दम देंगे हम। कल कांग्रेस आपकी नाराजगी कि अपहरण कर लिया, हमारे विधायकों को किडनैप कर लिया है। कोई नहीं कर सकता है। रहा बात की सुरेंद्र कुशवाहा को कोई अपहरण करके देखे तो आप लोग को तो आरोप लग रहा है कि आप अरे लोग कि पैसे बिक लेकर गए के आप नहीं लोग। गए, आप लोग बिक गए हैं। कौन खरीदा है बताइए ना, कुछ होगा। एनडीए के संपर्क में। अरे एनडीए के संपर्क में जो होगा होगा, हम नहीं है एनडीए के संपर्क में। उपेंद्र कुशवाहा से आपकी नजदीकी का? अरे नजदीकी तो मैं तो पहले भी आपको बोल चुका हूँ, 2015 में उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से लड़ा हूँ। इसी वजह से नहीं गए खरीद नहीं आचार्य को सकता है। वोट दूं? कोई नहीं खरीद सकता है। और बताइए, कांग्रेस में रहेंगे? कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के साथ बगावत करेंगे? कांग्रेस का साथ में कौन सा बगावत कर दिए? आपके ही पहले बताइए, 6 विधायक बिहार में कितने जीते? 6 विधायक जीते। आज तक कम से कम प्रदेश अध्यक्ष को बात करनी चाहिए। आप लोग से प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं बात हुई है तब न कह रहे हैं। तो सुरेंद्र जी, वही इसका सीधा मतलब है कि प्रदेश नेतृत्व से आप लोग खपा है। और खपाइए है। एक सवाल और है कि वही आरजेडी के विधायक कह रहे गद्दार हैं, कायर हैं, वो विधायक कल वोट देने नहीं पहुंचे, जो 3 विधायक कांग्रेस के। अब क्या बोल रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं गद्दार हैं, कायर हैं, इसीलिए वोट देने नहीं पहुंचे हैं, बिके हुए हैं। अब जो कह रहा है उससे पूछिए कि वो कितना में बिका है। वो लोग कितना में बिके हैं, वो अपनी इथी में देखे, झांक कर तो देखे। एक हिस्सा है चलनी हंसली सुपा के जगह 72 को छेद है। पहले तो सब लोग तो अपना गिरवान में झांक कर देखिए। होना चाहिए था बातचीत, तब उसमें हम लोग वोटिंग करते। काहे नहीं राजेश राम को बना, एक दलित को बनाते, तब न समझते कि हाँ कि आप दलित को लेकर। और नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। पटना के हज भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावत इफ्तार में शामिल हुए, जहां उन्होंने हज यात्रियों से मुलाकात की, उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने मक्का मदीना की अपनी यात्रा का अनुभव भी साझा किया। इससे पहले नीतीश कुमार हज भवन में आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जहाँ उन्होंने विपक्ष नेता तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा किया था।
समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। इजराइल के हमले में ईरान की सुरक्षा व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है, जहां देश के सर्वोच्च सुरक्षा परिषद से जुड़े अहम चेहरे अली लारिजानी की मौत हो गई। इस घटना के बाद ईरान ने तुरंत सईद जलीली को नई जिम्मेदारी सौंप दी है, जो अब अमेरिका और इजराइल के साथ जारी तनाव और संभावित युद्ध से जुड़े फैसले लेंगे। जलीली को सख्त रुख अपनाने वाला नेता माना जाता है और उनके नेतृत्व में आने वाले समय में ईरान की रणनीति और ज़्यादा आक्रामक हो सकती है। लारिजानी की मौत को लेकर शुरुआत में इजराइल की ओर से दावा किया गया था, जिसके बाद देर रात ईरान ने भी इसकी पुष्टि कर दी। बताया गया कि 67 वर्षीय लारिजानी तेहरान के बाहरी इलाके में अपनी बेटी से मिलने गए थे, तभी उन पर हमला हुआ। वे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के करीबी सलाहकारों में गिने जाते थे। उनकी मौत के तुरंत बाद ईरान ने जलीली को आगे कर दिया, जिन्होंने पद संभालते ही इजराइल के तेल अवीव सहित कई ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सईद जलीली का जीवन संघर्ष और कट्टर विचारधारा से जुड़ा रहा। उत्तर पूर्वी ईरान के मशहद में जन्मे जलीली साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता एक स्कूल के प्रिंसिपल और फ्रेंच भाषा के शिक्षक थे। ईरान इराक युद्ध के दौरान उन्होंने अपना दाहिना पैर खो दिया था, जिसके बाद उनके समर्थकों ने उन्हें जिंदा शहीद की उपाधि दी। यह घटना उनके व्यक्तित्व और राजनीतिक सोच को गहराई से प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलीली की पहचान उस समय बनी जब उन्होंने 2007 से 2013 के बीच राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के दौर में ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार की भूमिका निभाई। उस समय ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर दुनिया की बड़ी ताकतों से बातचीत कर रहा था और जलीली इस बातचीत का अहम चेहरा थे। पश्चिमी देशों के साथ उनकी सख्त और अडिग शैली ने उन्हें एक कठोर वार्ताकार के रूप में स्थापित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर शिक्षा भर्ती पटना कॉलेज के बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती का कहना है कि एग्जाम का डेट जारी कर दिया गया है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। विज्ञापन का इससे लाखों छात्र गुमराह हो रहे। कंफ्यूजन की स्थिति। बीपीएससी को जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करना चाहिए। बीपीएससी के द्वारा मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आप लोग थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। आप लोग आगे मत जाइए। महिलाओं को आगे बढ़ने दीजिए। महिलाओं को आगे बढ़ने दीजिए, अच्छा लगेगा। और आगे कोई नहीं जाएंगे। फोटो से आगे कोई नहीं रहेंगे। फोटो से आगे कोई नहीं रहेंगे। सभी लोग बात को मानिए। सिर्फ मीडिया बंद रहेंगे आगे। मीडिया बंद महिला बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस आंदोलन में। छात्र एकता जिंदाबाद। तैयारी फोड़ रिलीज करो। तैयारी फोड़ रिलीज करो। छात्र एकता जिंदाबाद। अरे भैया घर से निकलिए, मगर मांगे हुए भीखों नहीं मिलता है। नौकरियां मिल जाएगा।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ।